आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है 12 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार लूप जिसकी भुजाएं एक्स व वाई अक्षों के समांतर है, एक्स दिशा में 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलाया जा रहा है। अतः प्रश्न में क्या दिया गया है हमारे पास में दोस्तों, 12 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग, अर्थात एल का वैल्यू कितना दिया गया है हमारे पास में 12 सेंटीमीटर। तो आप इसको काय में बदल देंगे मीटर में, तो क्या हो जाएगा 10 की घात ऋण 2 मीटर के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास में भुजा की लंबाई हो गई। अब कहा गया है हमारे पास में कि इसे एक्स दिशा में 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलाया जा रहा है, अर्थात हमारे पास में दोस्तों जो इसका वेग हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 10 की घात ऋण 2। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 की घात ऋण 2 मीटर होते हैं। तो यहाँ से आप हर जगह जहाँ सेंटीमीटर है वहाँ पे ये पुट कर देंगे, क्योंकि हमें एक जैसे मात्रक के लिए लिखना है, अर्थात सेंटीमीटर को मीटर में परिवर्तित करना है। तो 8 गुना 10 की घात क्या हो गया हमारे पास में, ऋण 2 मीटर प्रति सेकेंड। अब बात करते हैं दोस्तों, अब क्या कहा गया है कि जो लूप तथा गति का परिवेश धनात्मक z दिशा के चुंबकीय क्षेत्र का है। ठीक है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र धनात्मक z दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र न तो समान है और न ही नियत है, मतलब ये परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र की ऋणात्मक दिशा में प्रवणता 10 की घात ऋण 3 टेस्ला प्रति सेंटीमीटर है, अर्थात हमारे पास में दोस्तों dB के बटे में dx का मान कितना दिया गया है, 10 की घात ऋण 3 टेस्ला प्रति सेंटीमीटर। आप फिर से क्या करेंगे, इसको मीटर में परिवर्तित कर देंगे। तो 10 की घात ऋण 3 के बटे में क्या हो जाएगा, 10 की घात दोस्तों कितना ऋण 2 टेस्ला प्रति मीटर प्राप्त हो जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में डेल बी के बटे में डेल एक्स का मान कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आपके पास में दोस्तों 10 की घात ऋण 1 टेस्ला प्रति मीटर। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र है वह किसके विस्थापन के सापेक्ष, आप कह सकते हैं दूरी के सापेक्ष कैसा हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। फिर कहा गया है कि क्षेत्र के मान में 10 की घात 3 टेस्ला प्रति सेकंड की दर से कमी भी हो रही है। मतलब दोस्तों जो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है, समय के साथ में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, वो कितना दिया गया है हमें, वह दिया गया है dB के बटे में dt, और वो कितना परिवर्ती हो रहा है, वह 10 की घात ऋण 3 टेस्ला प्रति सेकंड की दर से परिवर्तित हो रहा है। और कुंडली का प्रतिरोध दिया गया है, मतलब हमारे पास में R का वैल्यू दिया गया है, वो कितना है 4.50 मिली ओम हो। ठीक है, तो मतलब हमारे पास में क्या दिया गया है, वो है 4.5 गुना मिली, मतलब 10 की घात कितना होता है, ऋण 3 के बराबर। ठीक है, और ओम का हमारे पास में प्रतिरोध है। बस हमारे पास में दोस्तों ये सारी वैल्यूज दी गई है। तो हमें प्रेरित धारा का परिमाण और दिशा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर हमें प्रेरित धारा का मान ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, ये जो हमारे पास में वर्ग का क्या कर रहे हैं, गतिमान कराया गया है चुंबकीय क्षेत्र में, वो भी किस दिशा में, वह एक्स दिशा में चलाया जा रहा है। तो इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा हमें, तो धारा हेतु सबसे पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना। तो आप इस चित्र में देखिए ध्यान से, एक वर्गाकार भुजा है, वो y तथा x अक्ष के समांतर इसकी भुजाएं है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और बोला है कि वह x दिशा में दोस्तों किस वेग से गति कर रहा है, वेग v बराबर इसे dx के बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास में dt। ठीक है, समय के सापेक्ष परिवर्तन हो जाएगा वेग में, वो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या कर रहा है, x दिशा में गतिमान है। और साथ ही साथ क्या बोला है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों वो कैसा हो रहा है, समय के साथ में परिवर्ती, अर्थात हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पहली बात धनात्मक z अक्ष की दिशा में, अर्थात b का जो दिशा है क्षेत्र की वो कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, कैसी, धनात्मक z दिशा में। और साथ ही साथ कैसा है हमारे पास में, ये चुंबकीय क्षेत्र है वो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो वर्गाकार भुजा है उसके कारण दोस्तों उसमें जो फ्लक्स में परिवर्तन होगा वो किस कारण से होगा, 2 कारणों से। पहला, एक क्या हो रहा है यहाँ पर समय के सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है कि आप इस वर्गाकार भुजा को x दिशा में क्या कर रहे हैं दोस्तों, गतिमान करवाए हुए हैं। इसके कारण भी क्या होगा, इसके दोस्तों स्थिति में परिवर्तन के कारण भी क्या होगा, इसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में भी परिवर्तन होगा। अतः स्थिति के कारण भी क्या होगा, इस वर्गाकार भुजा से फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे dB के बटे में dx, इस प्रकार से आपके पास में 2 स्थितियां हुई है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके कारण भी क्या होगा, इस वर्गाकार लूप में
क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तथा स्थिति के सापेक्ष में परिवर्तन के कारण क्या होगा, इस वर्गाकार लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उत्पन्न। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास में दोस्तों दो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गए। पहला देखिए यहाँ पर यह हुआ है स्थिति के कारण, और दूसरा जो हुआ है दोस्तों किसके कारण, समय के कारण। अब चूंकि प्रश्न में ध्यान से देखिए कि हमारे पास में दोस्तों जो स्थिति है वो समय है, वो दोनों ही कैसे है, समय वो दोस्तों ऋणात्मक है। देखिए कैसे कहा गया है कि इस क्षेत्र की ऋणात्मक दिशा में प्रवणता, अर्थात हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र मतलब डीबी के बटे में दोस्तों जो dx है वो कैसा है, ऋणात्मक है। और साथ ही साथ क्या कहा गया है कि क्षेत्र के मान में भी कैसी हो रही दोस्तों, 10⁻³ टेस्ला प्रति सेकंड से कमी हो रही है, अर्थात हमारे पास में डीबी के बटे में जो dt है वो भी कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जब भी इन दोनों के वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन में तो आप उसको ऋणात्मक लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जैसे कि आपको पता है जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वह क्या हो जाएगा, पहले ज्ञात करते हैं स्थिति के सापेक्ष, ठीक है। तो स्थिति के सापेक्ष हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल लूप में ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, E1 बराबर इसे आप लिख सकते हैं क्या, डी फाई के बटे में dt। चूंकि डी फाई के बटे में dt को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, dba cos थीटा के बटे में क्या हो जाएगा आपके पास में dt। चूंकि यहाँ पे दोस्तों जो थीटा होता है वह क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में बनने वाला कोण। अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र कैसा है दोस्तों, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, अर्थात z अक्ष में आप इसको इस प्रकार से दर्शाएंगे। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश है इस वर्गाकार लूप का a और चुंबकीय क्षेत्र b, दोनों की दिशा कैसी है, एक ही दिशा में है, धनात्मक z अक्ष की दिशा में। अतः a और जो b है इसके मध्य में बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, थीटा बराबर इसे 0 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कॉस कितना हो जाएगा 0, और कॉस 0 किसके बराबर होता है 1। अतः हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, E1 को, आप E1 को लिख सकते हैं a dB के बटे में dt। परंतु हम लोग क्या कर रहे हैं, स्थिति के सापेक्ष, अर्थात जब यह वेग v से गति कर रहा है उस स्थिति में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कर रहे हैं। चूंकि आप इसको स्थिति में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको एक इजी सा कैलकुलेशन करना होगा, जिसमें क्या कर रहे हैं आप दोस्तों dB के बटे में क्या कर देंगे, आप dx का भाग लगा देंगे और dx का ऊपर गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, dx के बटे में dt अर्थात वेग का मान पता है, और dB के बटे में dx जो प्रश्न में हमें दिया गया है कि स्थिति के सापेक्ष जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उसमें क्या परिवर्तन होगा। और चूंकि ये कैसा हो जाएगा दोस्तों, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये जो वैल्यूज है हमारी वो कैसे लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, आप ये ना भूलें। अब बात करते हैं E1 की, तो डायरेक्टली हम लोग इसको हल कर देते हैं। तो a कितना हो जाएगा हमारे पास में दोस्तों, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो आप इसको लिख सकते हैं 12 गुना 10⁻², क्योंकि मीटर में बदलना आवश्यक है, ठीक है, का पूरे का वर्ग इंटू dB के बटे में dx कितना हो जाएगा 10⁻1 टेस्ला, ठीक है। चूंकि ये कैसा है, ऋणात्मक है, तो आप ऋण का चिन्ह लगाना ना भूले। और dx के बटे में dt जो वेग का मान है वो कितना है 8 गुना 10⁻2 मीटर प्रति सेकंड। तो ये वैल्यू को जब आप इसको पूरे को हल करेंगे तो आपके पास में जो फाइनल वैल्यू आएगी E1 की, अर्थात जो आप स्थिति के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल हल करेंगे उसका मान कितना आएगा, वो आ जाएगा लगभग बराबर 12 क्या होता है दोस्तों, 12 का वर्ग 144 होता है, उसका गुना आप 8 से कर देंगे और बाकी फिर आप 10 की घातें हल कर लेंगे। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा लगभग बराबर होगा ऋण में 1,152 गुना 10 की घात कितना हो जाएगा, ऋण 7 वेबर प्रति सेकंड, ठीक है। क्योंकि समय साथ में परिवर्ती इसलिए इसका मात्रक आप वोल्ट या ये भी लिख सकते हैं। तो आपके पास में E1 का मान मिल गया। समीकरण क्रमांक इसको 1 नाम दे देते हैं। अब ये किसके सापेक्ष था, स्थिति। अब किसके सापेक्ष नापेंगे, समय के सापेक्ष, ठीक है। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत वाहक बल, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास में दोस्तों E2, ठीक है। तो E2 क्या हो जाएगा हमारे पास में, अगेन डी फाई के बटे में dt। तो आप डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं a dB के बटे में dt। तो यहाँ से आप इसको जब हल करेंगे तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी दोस्तों कितनी आ जाएगी, आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। a का मान कितना हो जाएगा 12 गुना 10⁻2 पूरे का वर्ग, और dB के बटे में dt वो कितना दिया गया है आपके पास में दोस्तों, जो आपके पास में समय के सापेक्ष जो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन है वो ऋण 10⁻3 टेस्ला प्रति सेकंड है। तो यहाँ से ये वैल्यू पुट कर देंगे समय के सापेक्ष वाली, तो ये हो जाएगा 10⁻3, और चूंकि चिन्ह कैसा है ऋणात्मक। अब यहाँ से इसको हल कर लेंगे तो आपके पास में जो वैल्यू प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी, ऋण 144 गुना 10 की घात कितना हो जाएगा, ऋण 7 वेबर प्रति सेकंड,
ठीक है, इसको समीकरण क्रमांक 2 नाम दे देते हैं, क्योंकि जैसे आपको बताया कि इस वर्गाकार जो लूप है उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो दोनों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कि फाइनल जो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। तो क्या करना है आपको, समीकरण क्रमांक 1 तथा 2 से क्या करोगे, आप दोनों को जोड़ देंगे। तो आपके पास में जोड़ने के बाद में क्या मिलेगा, वो हो जाएगा E बराबर ई से, चूंकि दोनों के चिन्ह ऋणात्मक है तो ऋण कॉमन निकाल लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा 144 गुना 10 की घात ऋण 7 धन क्या है आपके पास में 1152 गुना 10 की घात ऋण 7। ठीक है, अब इन दोनों को आप जोड़ देंगे। कभी भी आप इस प्रकार से जब जोड़े तो जो घाते हैं 10 की वो क्या कर ले, समान कर। तो ये वैल्यू आपके पास में आएगी 1256 गुना 10 की घात ऋण 7 वोल्ट के बराबर। चूंकि हमारे पास में अब क्या करना है, प्रेरित धारा का मान ज्ञात करना है और दिशा भी। तो प्रेरित धारा जो होती है वह किसके बराबर होती है, I बराबर ई से प्रेरित विद्युत वाहक बल E के बटे में क्या होता है, R। E का मान क्या है दोस्तों हमारे पास में, ऋण 1,2,5,6 गुना 10 की घात कितना, ऋण 7 के बटे में क्या हो जाएगा, R। तो प्रतिरोध है वो कितना दिया गया है, उस लूप का प्रतिरोध 4.5 गुना 10 की घात ऋण 3। तो उसको हल करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.0279 के बराबर। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपके पास में धारा का मान कितना प्राप्त हो दोस्तों, ऋण में 0.0279 के बराबर। और ये जो ऋणात्मक चिन्ह है, ठीक है, अर्थात धारा का मान कैसा आया है, ऋणात्मक आया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह इस प्रकार से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार से प्रेरित हुई है कि यह उसी का विरोध कर रही है जिसके कारण यह उत्पन्न हुई है। तो धारा क्यों उत्पन्न हुई है दोस्तों, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। और फ्लक्स में परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है, एक समय के सापेक्ष और एक स्थिति के सापेक्ष। तो स्थिति कैसी है, स्थिति अगर मान ले कि इस दिशा में है हमारी, ठीक है, वेग कैसा करा रहा है, धनात्मक x दिशा में, तो यहाँ से कह सकते हैं कि प्रेरित धारा कैसी होगी, इसके विपरीत दिशा में, अर्थात धारा की दिशा कैसी हो जाएगी दोस्तों, ऋणात्मक x दिशा की तरफ। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।